जी महाराज क्या दृश्य देख रहे हैं कि एक छोटा सा बिल्ली का बच्चा उस भट्टे के ऊपर, ईंट के ऊपर चढ़ा हुआ है और इस भट्टे से उस भट्टे में कूद रहा है, दूसरे भट्टे से पहले भट्टे में कूद रहा है। प्रहलाद जी महाराज ने विचार किया कि ऐसा ना हो यह बिल्ली का बच्चा कूदने में चूक जाए तो अग्नि में गिर जाएगा, और अगर अग्नि में गिर गया तो जल के राख हो जाएगा। प्रहलाद जी महाराज विचार कर ही रहे थे कि पहले भट्टे से दूसरे भट्टे में जैसे ही वह बिल्ली का बच्चा कूदा तो छलांग को वह कूदने में चूक गया और जाकर सीधे अग्नि में गिरा, और जैसे ही अग्नि में गिरता है अब प्रहलाद जी महाराज उसको बचाने के लिए आगे दौड़े। जितने भी साथ में सभी शिष्य थे सभी ने पकड़ लिया। बोले भैया प्रहलाद, बिल्ली का बच्चा तो क्या उसकी हड्डी भी जलकर राख हो गई होगी, इतनी भयंकर की अग्नि जल रही है। अब प्रहलाद जी महाराज रोने लगे। बड़े कोमल चित्त के थे प्रहलाद जी महाराज, बड़े दयालु थे। रोने लगे, विलाप करने लगे कि कैसे यह बिल्ली का बच्चा जीवित होगा और कैसे बिल्ली के बच्चा को निकाल पाऊंगा मैं। उसके मैया बाबा घर पर इंतजार करते होंगे कि मेरा पुत्र घूमने के लिए गया है, अभी तक वापस लौट के नहीं आया। बिल्ली के बच्चे के बारे में सोचकर प्रहलाद जी महाराज बहुत विलाप कर रहे हैं। जो साथ में शिष्य थे वह कहने लगे, बोले हे प्रहलाद, हमने तो सुना है कि जो तुम्हारे पिताजी हैं इस राज्य के भगवान हैं, वह तो सब कुछ कर सकते हैं। बोले प्रहलाद एक काम करो ना, उन्हीं का नाम लो, शायद बिल्ली का बच्चा भट्टे से जीवित होके निकल आए। 1-2 घंटा सबने बार बार हिरण्यकश्यप जी महाराज का नाम लिया, लेकिन परमात्मा एक है, दूसरा कभी जगत में नहीं हुआ है। प्रहलाद जी महाराज सभी शिष्यों ने बार बार नाम लिया लेकिन कुछ भी नहीं हुआ। तब प्रहलाद जी महाराज को सप्त ऋषियों की बातों का ध्यान आया कि सप्त ऋषि कहा करते थे किसी भी प्रकार का कष्ट हो, किसी भी प्रकार का संकट हो, मन श्रद्धा और भक्ति के साथ में परमात्मा का एक बार अगर नाम ले लिया जाए तो परमात्मा हमारी पुकार को सुन लेता। प्रहलाद जी महाराज ने केवल हाथ जोड़कर कहा, बोले प्रभु हे नारायण, अगर मेरे मुख से जो शब्द निकल रहे हैं वह अगर पूर्ण हो गए तो आपकी भक्ति के सिवा जीवन में मैं कुछ नहीं करूंगा। प्रहलाद जी महाराज ने हाथ जोड़कर भगवान से एक बार प्रार्थना की कि प्रभु बिल्ली का बच्चा जीवित निकल आए। जैसे ही प्रहलाद जी महाराज ने कहा, बिल्ली का बच्चा भट्टे से जीवित निकल के आ गया और प्रहलाद जी महाराज के चरणों के पास आके बैठ गया। सुखदेव जी महाराज कहते हैं, बोले राजन, धन्य प्रहलाद जी महाराज की भक्ति। प्रहलाद जी महाराज ने सोचा, बोले बताओ जगत में अब तो कुछ भी नहीं है नारायण के सिवा। प्रहलाद जी महाराज वापस आश्रम में लौटे और आश्रम में जाकर संडा मरकर जी महाराज की एक बात को ना मानते, कोई राक्षसी विद्या का ज्ञान ना करते, निरंतर परमात्मा की भक्ति कर रहे हैं। उसी समय संडा मरकर जी महाराज ने देखा कि अब यह राक्षसी विद्या के लायक तो बचा ही नहीं है। संडा मरकर जी महाराज ने प्रहलाद महाराज को भगा दिया। जैसे ही प्रहलाद जी महाराज को आश्रम से निकाला गया, प्रहलाद जी महाराज अपने महल में आए। महल में सभासद सभी राजसभा लगी हुई है। हिरण्यकश्यप जी महाराज राज सिंहासन पर बैठे हैं, मंत्री सिपाही सभी साथ में बैठे हैं, कई राज्य के राजा बैठे हैं। उसी समय प्रहलाद जी महाराज भरी सभा में पहुंच गए। हिरण्यकश्यप जी महाराज कहने लगे, बेटा हे प्रहलाद, बड़े जल्दी आ गया विद्या को सीख के, ज्ञान को करके। बोले प्रहलाद तेरी शिक्षा क्या पूरी हो गई? बोले हाँ पिताश्री, मैंने अपने जीवन में केवल 9 विद्याओं का ज्ञान सीखा है और 10वीं विद्या इस जगत में नहीं है। मुझे पता चल गया कि वह 9 विद्या ही मेरा तरण धारण कर सकती हैं। हिरण्यकश्यप जी महाराज बड़े प्रसन्न हुए। बोले बताओ इतने कम समय में और
इतनी छोटी उम्र में मेरे प्रहलाद ने 9 विद्याएं सीख ली। प्रहलाद जी महाराज को राज सिंहासन के बगल में खड़ा कर दिया। बोले पुत्र जरा सभी सभासद को, राजाओं को, मंत्रियों को, सिपाहियों को बता दे तूने कौन सी विद्याएं सीखी। तो सुखदेव जी महाराज कहते, बोले राजा परीक्षित ध्यान पूर्वक सुनो, प्रहलाद जी महाराज ने कौन सी 9 विद्याएं बताई हैं। प्रथम भगति संतन कर संगा, बोले पिताश्री मैंने अपने जीवन में 9 विद्याओं का ज्ञान किया है और 9 भक्ति के सिवा इस जगत में कुछ तो है ही नहीं। बोले प्रथम भगति संतन कर संगा। रामचरितमानस में बाबा गोस्वामी तुलसीदास ने 9 भक्तियों को इस रामायण में लिखा है और 9 भक्ति में से एक भक्ति का भी ज्ञान जिस मनुष्य को हो गया समझ लो उसका कल्याण हो गया। प्रथम भगति संतन कर संगा। संग कैसा करना चाहिए? संग जो है बड़ा सुंदर करना चाहिए। सुंदर ऐसा गुणवान पुरुषों का संग करना चाहिए, क्योंकि कहा है कि संगत से गुण उपजे और संगत से गुण जाए और लोहा लगो जहाज में तो पानी में तैराए। संग जो है बड़ा सुंदर करना चाहिए। संग ऐसा करो जैसे कि अगर घर में जाकर एक बाल्टी में आप छोटे से लोहे की खिल्ली को डालोगे वह डूब जाएगा, लोहे की खिल्ली डूब जाएगी, परंतु नाव में कुंटलों से लोहा लगा रहता है। क्या नाव डूबती है? कभी नहीं डूबती। क्यों? क्योंकि उसने लकड़ी का संग कर दिया। जिस प्रकार दूध है, दूध कितने रुपए लीटर बिक रहा है चावल पाठा में? वो मशीन भैया लगाते हैं ना अभी सुबह सुबह आंगनबाड़ी के पास, किसी का 51 का बनता है तो किसी का 35 का बनता है तो किसी का 40 का बनता है। मान लो 40 रुपए लीटर है दूध। 5 लीटर दूध में अगर 2 लीटर पानी मिला दिया जाए तो कितना हो गया? 7 लीटर। 7 लीटर हो गया। शहर में बेचने के लिए जाएंगे तो 7 लीटर ही 40 रुपए के भाव में बिक जाएगा। तो पानी की कीमत भी 40 रुपया लीटर हो गई। और अगर कहीं पानी अलग से बाल्टी में लेके जाओ नरसिंहपुर की, भैया 1 रुपया लीटर ले लो, तो आदमी कहेगा या तो पागल है या होने वाला है, बोले पानी बेच रहा है। तो संग ऐसा करो जैसे आज पानी ने दुग्ध का संग कर लिया। संग से बड़ा फल प्राप्त होता है। प्रथम भगति संतन कर संगा। और संग बड़े पुरुषों का करना चाहिए। सत्संग बड़ा सुंदर संग है। बोले अगर हमने भगवान की पूजा कर रहे हैं, भगवान की पूजा करते समय अगर हमें मन में पाप प्रकट हो गया तो वह पाप कहाँ कटेगा? बोले नर्मदा जी स्नान करने में। अपन नर्मदा जी स्नान करने के लिए गए, अब स्नान करते समय हमें पाप प्रकट हो जाए तो बोले वह पाप कहाँ कटेगा? बोले गंगा जी में स्नान करने से। गंगा जी पहुंच गए स्नान करने, अगर गंगा जी में स्नान करते समय पाप प्रकट हुआ, बोले वह कहाँ कटेगा? बोले वह जो है 4 धाम की यात्रा करने में कटेगा। अब 4 धाम की यात्रा में 4 सवारी लेकर अपन चलेंगे, कहीं पाप प्रकट हो गया फिर वह कहाँ कटेगा? तो बोले वह सत्संग में कटेगा। सत्संग एक ऐसा संग है जहाँ पाप मन में प्रकट हो ही नहीं सकता। प्रथम भगति संतन कर संगा। बड़ा सुंदर संग करना चाहिए, बड़ा सुंदर परमात्मा की कथा को श्रवण करना चाहिए। और दूसरी रति मम कथा प्रसंगा।
परमात्मा की कथा जहां भी हो बड़े श्रद्धा भक्ति भाव के साथ में श्रवण करना चाहिए। नहीं तो कथा यहाँ पर सुनी और कथा श्रवण करने के बाद घर में पहुंचे, सास ससुर ने पूछा बहू जी क्या सुन के आई हो, बोले अब क्या बताएं क्या सुन के आए, सब भूल गए। कथा को जो है बड़े भाव बड़ी भक्ति और बड़े मन से श्रवण करना चाहिए। दूसरी रति मम कथा प्रसंगा, सुखदेव जी महाराज बताते हैं, बोले राजा परीक्षित, प्रहलाद जी महाराज कहते हैं, बोले पिताश्री अब मैं तुम्हें जो है तीसरी भक्ति तीसरी विद्या बता रहा हूँ। अब हिरण्यकश्यप जी महाराज क्यों सुन रहे हैं, उनके तो सिर के ऊपर से निकल रही हैं सब बातें, लेकिन हिरण्यकश्यप जी महाराज इसलिए सुन रहे हैं कि शायद 9 विद्याओं में एकाध हमारे लायक हो। तो प्रहलाद जी महाराज कहते हैं, बोले पिताश्री कि गुरुपद पंकज सेवा और तीसर भक्ति अमान, चौथी भगति मम गुण गने करई कपटे तजिगान। तीसरी विद्या तीसरी भक्ति बताई है, गुरु पद पंकज सेवा और तीसर भक्ति अमान। गुरु हर इंसान को बनाना चाहिए, हमने कल भी बताया था आज भी बता रहे हैं। प्रहलाद जी महाराज ने गुरुदेव जी महाराज ने 5 वर्ष की उम्र में भक्ति और ज्ञान का वैराग्य का सबका अनुभव कर लिया था, गुरु मंत्र ले लिया था। हर माताओं बहनों को भाइयों को सबको गुरु मंत्र